राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, राजस्थान तत्व श्रेणी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। अगर आप भी राजस्थान तत्व श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? दोस्तों, ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? भगवंत दास, भारमल, मानसिंह या फिर मिर्जा राजा जयसिंह? दोस्तों, भारमल के द्वारा जो है सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता जो है स्वीकार की गई थी। ऑप्शन बी जिन भाइयों को आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी व बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये प्रश्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है कि सहेली की बाड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने, भीम सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, सज्जन सिंह ने? उदयपुर में जो सहेलियों की बाड़ी और बैजनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ये रहा अगला प्रश्न। आमेर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था? बताएं दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा दृष्टि काफ़ी मोस्ट है, आप इसको मोस्ट लगा लें कि ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा में जो रहा था? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, भगवंत दास, मान सिंह? दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह जो है ये तीनों सम्राटों की सेवा में उपस्थित रहा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बिहार के सूबेदारों के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध किया था? शंभुपुरी के सैयद के विरुद्ध, गिद्धौर के राजा पूरनमल के विरुद्ध, हाजीपुर के राजा गणपत या फिर खड़गपुर के संग्राम सिंह के? दोस्तों, गिद्धौर के जो राजा पूरनमल थे उसके विरुद्ध उन्होंने अपना पहला बिहार अभियान किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आमेर के किस शासक को, दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये उसका सवाल राजा मिर्जा सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था? रानी सुलोचना, रानी सहेल कंवर, रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती? बताएं दोस्तों, ऐसी कौन सी रानी थी जिसने अपना सिर काट काट कर देने वाली जो हाडी रानी थी, उनका मूल नाम क्या था, सही नाम क्या था? तो रानी सलेह कंवर उनका सही नाम था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न है। दिवेर युद्ध 1582 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कहाँ बनाई? चावंड को, कुंभलगढ़ को, गोकुंदा को या फिर उदयपुर को? दोस्तों, दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो 1582 में हुआ था। उसके बाद जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी, वो तो किस स्थान को उन्होंने अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया था? दोस्तों, चावंड इसका करेक्ट आंसर हो। जहाँ चावंड को ही अपनी नई राजधानी महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया था। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा है? हल्दीघाटी युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, खानवा के युद्ध को या फिर गोकुंदा के युद्ध को? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो है मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन के नाम से पुकारा है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? दोस्तों, ऐसी कौन सी रानी थी जिसने हुमायूं को जो राखी भेजी थी और बहादुर शाह के खिलाफ जो सहायता मांगी थी? रानी हाड़ा के द्वारा, रानी कर्णवती के द्वारा, रानी कृष्णवती के द्वारा या फिर रानी पद्मिनी के द्वारा? दोस्तों, हुमायूं को जो राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ जो सहायता मांगी थी वो रानी कर्णवती ने मांगी थी। रानी कर्णवती या कर्णावती इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ में एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? शिलादित्य ने, गुहिलादित्य ने, नागदित्य ने या फिर बप्पा रावल ने? मेवाड़ का जो एकलिंग जी का मंदिर था दोस्तों, एक गुहिल वंश के शासक बप्पा रावल ने बनवाया था। ऑप्शन डी बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये गुहिल वंश के प्रतापी शासक थे। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा पप्पा ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा में?
जल्दी जल्दी से भाई आंसर कमेंट करके बताएं कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, उनका निर्माण किसने करवाया था। उम्मीद है दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा। जिन भाइयों को आंसर महाराणा कुंभा है उनका आंसर एकदम सही है। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किन के शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। राणा कुंभा के शासनकाल को, राणा अमर सिंह के शासनकाल को, राणा प्रताप सिंह के शासनकाल को, या फिर राणा संग्राम सिंह के शासनकाल को। दोस्तों राणा अमर सिंह के शासनकाल को जो है मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास के स्वर्ण युग माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी। जगत सिंह ने, उदय सिंह ने, अमर सिंह ने, महाराणा प्रताप ने। मेवाड़ के जो मुगलों से संधि करने वाले शासक थे वो अमर सिंह थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। शाहबाज खान को, सुल्तान खां को, रहीम को, जलाल खां को। बताएं दोस्तों, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के द्वारा किसे परास्त किया गया था। तो सुल्तान खां को जो है दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप के द्वारा परास्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना। राणा विक्रमादित्य, राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। राणा विक्रमादित्य जो है राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था। शेरशाह ने ख्वास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि किस शासक के समय नियुक्त किया था। महाराणा विक्रमादित्य के समय, राणा अम्बीर के समय, महाराणा उदय सिंह के समय, या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह के समय। दोस्तों महाराणा उदय सिंह के समय जो है शेरशाह के द्वारा ख्वास खां को चित्तौड़ पर अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ। उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में जो है दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी काफ़ी मोस्ट है कि पन्ना धाय का जन्म कहाँ हुआ। पांडोली जो कि चित्तौड़गढ़ में है, रत्नौजी जो कि जोधपुर में है, कुबिया जो कि बीकानेर में है, सलवा जो कि मारवाड़ में है। पन्ना धाय का जो जन्म हुआ था दोस्तों पांडोली में हुआ था। पांडोली चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत आती है। मीरा का विवाह मेवाड़ के किस महाराणा के साथ हुआ था। राणा कुंभा के साथ, राणा भोजराज के साथ, राणा सांगा के साथ, राणा विक्रमादित्य के साथ। राणा भोजराज के साथ जो है मीरा का विवाह हुआ था। यह दोस्तों का प्रश्न, राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पर, कुकुबाद के शासनकाल पर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर, या फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल पर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर जो है राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार जमाया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों आज ही क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने। महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बांवर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था। तो मेहदी ख्वाजा से जो है राणा सांगा ने बयाना का दुर्ग जीता था। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।